बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज की वीडियो का टॉपिक कंडम बच्चों के बारे में है, यानी कि जो बच्चे ख़राब मटकियों से बाहर आते हैं उनका क्या किया जाए और उनका इलाज क्या है। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक न्यू चैनल है अरहम नवीद के नाम से। अगर तो आप सिंगिंग पोइट्री लाइक करते हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी विजिट करें। वहाँ पर मेरा पहला ऑफिशियल जो नगमा रिलीज़ किया गया है पाकिस्तान के बारे में वो भी अपलोड है, आप वो भी सुन सकते हैं। और उसके अलावा पोइट्री भी वहाँ पर मौजूद है जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद लिखता हूँ और उसे खुद ही प्रेजेंट करता हूँ। तो टॉपिक हमारा इस चीज़ के बारे में है व्यूअर्स कि जो बच्चे कंडम मटकी से बाहर आते हैं। कंडम से मुराद ये कि जिनके पर बाल वगैरह नहीं होते, यानी कि जो एज तो पूरी हो गई होती है, एज से मुराद जो 30 से 35-40 दिन के हो चुके होते हैं, लेकिन उनके जिस्म पर अभी भी पर वगैरह नहीं आए होते, यहाँ कम आए होते हैं या किसी जगह पर पर होते हैं और किसी जगह पर नहीं होते, तो हम समझ जाएंगे कि जो बच्चा है वो कंडम है। कंडम इसे वर्ड इसलिए दिया गया है कि इसकी मार्केट प्राइस बहुत कम होती है। अगर आपसे कोई दूसरा पेयर फॉर एग्जांपल 200 का एक पीस लेता है तो ये आपका वो 100 में लेगा, तो वो कंडम इसलिए कहा जाता है कि इसकी प्राइस कम हो जाती है। तो फिर सबसे पहले रीज़न कि ऐसा होता क्यों है। फिर ज़्यादातर ये तब होता है जब एक ही ब्लड लाइन चलती चली जाए। तो फिर ब्लड लाइन से क्या मुराद है कि जब एक मेल और फीमेल हो, उसके आगे से बच्चे हों, उनका ही आपस में क्रॉस हो जाए, उनकी ही मैटिंग हो जाए, उनका पेड़ लग जाए, उनके आगे से बच्चे हों, उनका आपस में पेड़ लग जाए, उनके आगे से बच्चे हों, फिर पेड़ लग जाए, तो अमूमन ऐसी कंडीशन में कंडम बच्चे निकलते हैं। यानी कि एक ही माँ बाप से जो बच्चे होते चले जाते हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ज़्यादातर नहीं होता, 40 to 50% ही होता है, वो भी एंड पॉइंट पर आकर जहाँ पर एक ही ब्लड लाइन कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही हो। तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी चीज़ खुराक की कमी, यानी कि हम अपने बर्ड्स को वो विटामिन वो कैल्शियम प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे जो उनको चाहिए, जिनकी वजह से उनके बच्चे वीक पैदा हो रही हैं। तो तीसरी चीज़ पिंजरे का छोटा होना। ट्राई करें जो पिंजरा है वो साइज़ में ज़रा बड़ा हो ताकि परिंदे फ्लाई कर सकें, अपनी ताकत को बहाल रख सकें, विंग्स मजबूत कर सकें, तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ चीज़ मैटिंग अच्छे से ना होना, यानी कि स्टिक कोई ऐसी लगी है जिसकी वजह से क्रॉस अच्छी नहीं हुई और बच्चे जो हैं वो वीक पैदा हुए हैं। तो ये 3-4 रीजंस हैं। सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो डेफिनेटली अगर आपको पहली ब्रीड कंडम बच्चों की मिली है तो फिर आपको चाहिए कि आप फर्स्ट ब्रीड पर ही उसका रिजल्ट अनाउंस कर उसे सोल्यूशन तरफ ना आ जाए। आपको दूसरी ब्रीड लेना होगी, दूसरी ब्रीड दोबारा लें और फिर रिजल्ट चेक करें। अगर दोबारा कंडम बच्चे निकलते हैं तो आपको चाहिए कि आप मेल फीमेल में से किसी एक को चेंज कर लें। जब आप चेंज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इंशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत बेहतर मिलेगा। मेल को चेंज करके देख लें, फीमेल को चेंज करके देख लें, मुझे 90% उम्मीद है कि रिज़ल्ट बेहतर आ जाएगा। अगर फिर भी रिज़ल्ट ना बेहतर आए तो आप पेयर चेंज कर लें तो बेस्ट रहेगा, लेकिन 90% चांसेस हैं कि आप मेल फीमेल में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और इसके साथ व्यूअर्स खुराक अच्छी दें, जो प्रॉपर फीड है उनकी वो दें। 74 नंबर वीडियो सर्दियों के बारे में और 48 नंबर वीडियो गर्मियों की खुराक के बारे में अपलोड है। और उसके अलावा साइज़ पिंजरे का अच्छा दें और परिंदों को अच्छी स्टिक्स प्रोवाइड करें जहां पर उनके पंजों की ग्रिप हो सके, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। थोड़ा गला खराब होने की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फेसबुक पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर पाता हूं क्योंकि थोड़ा बिजी होता हूं, लाइफ के और बहुत से काम होते हैं। तो जब भी फ्री होता हूं मेरी कोशिश होती है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूं, तो इस बारे में खफा नाराज़ ना होइएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।